अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सद्दाम अली, हमारे चैनल द इन्फ्लुएंसर में आप लोग का स्वागत है। आज बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी पे मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने आया हूँ, जिस वैकेंसी का नाम है ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जो कि बिहार एसएससी बिहार सरकार के थ्रू ये एडवर्टीज़मेंट हुआ है। और ये 682 वैकेंसीज़ हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी है और इस वैकेंसी की खासियत है कि इसमें वैसे ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ रखा हो। पहला तो ये कि या तो उन्होंने ऑनर्स कर रखा हो इस सब्जेक्ट में, या नहीं तो तीनों साल में सब्सिडरी के तौर पे कोई एक पेपर इन्होंने पढ़ा हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक्स इन्होंने पढ़ रखा हो या स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स। तो वैसे स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि पोस्ट का नाम ही है ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो ऐसे पोस्ट के लिए एक स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, वही इसमें एलिजिबल होते हैं। तो वैकेंसी का जो स्टैटिफिकेशन है उसको मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। अनरिजर्व के लिए टोटल वैकेंसी 313 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 98, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 112, बैकवर्ड क्लास के लिए 62, बैकवर्ड क्लास V1 के लिए 22 और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन EWS के लिए 68। और फ्रीडम फाइटर्स के जो ग्रैंड डॉटर्स ग्रैंड सन हैं उनके लिए 14 सीट रिजर्व है। कम से कम 21 साल इसकी एलिजिबिलिटी है। इसकी जो मिनिमम एज है, कम से कम आप 21 साल आपकी पूरी हो जानी चाहिए, पहला। दूसरा, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर, बैकवर्ड क्लास या एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 40, अनरिजर्व जो फीमेल हैं उनके लिए 40, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेल और फीमेल चाहे कोई भी उनके लिए 42, पर्सन विथ डिसेबिलिटी दिव्यांगजन के लिए 10 साल की छूट दी गई है अपने अपने कैटेगरी में। मान के चलिए कोई PWD कैंडिडेट है और वो अनरिजर्व में है, तो अनरिजर्व की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 ईयर है, तो उसमें 10 ईयर्स आप ऐड कर दीजिए तो वो 47 ईयर्स तक के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। जो फीस है इसमें, तो अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए, पुरुषों के लिए 540 रुपये प्लस सर्विस चार्ज, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 135 रुपीज़, PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 135। जितनी भी औरतें हैं जो कि बिहार की नागरिक हों, उनकी नागरिकता बिहार की हो, वीमेन जो बिहार से हैं उनकी 135 रुपीज़ ओनली। और अदर स्टेट की, चाहे वो पुरुष हो या महिला हैं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ीस है 540 रुपीज़। इसके सिलेबस में मैं बात करूं तो PT और मेंस से 2 स्टेज का एग्ज़ाम है। सिलेबस जो PT का होगा वो 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 150 इंटू 4 तो 600 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम है। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका उसमें कट जाएगा। 4 मार्क्स सही होने पे और 1 मार्क्स गलत होने पे डिडक्ट हो जाएंगे आपके मार्क्स। एग्ज़ाम में भी डिसाइड नहीं किया गया है बिहार SSC के थ्रू कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि कमीशन ये फैसला ले ले कि एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो, मतलब CBT कंप्यूटर बेस्ड हो, और अगर कमीशन चाहे तो वो ऑफलाइन पेन और OMR शीट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो और टोटल जो ड्यूरेशन है, जो कितने परीक्षा का जो आवर्स है, 2 घंटे 15 मिनट का है। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें क्वेश्चन समझें। इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश, हिंदी की तो हिंदी, या दोनों में तो दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं।
एग्ज़ाम पैटर्न को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जनरल स्टडीज़, जिसमें से आपको जनरल स्टडी में करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा इकोनॉमिक्स पे फोकस रहेगा। इसकी वजह यह है कि ये पोस्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसा कि एलिजिबिलिटी में कहा गया है कि आप मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में आपका पेपर पढ़ रखा हो आपने बीए में, बीएससी में। दूसरा है साइंस और मैथ। साइंस मैथ में आपका फिजिक्स से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथमेटिक्स से। थर्ड है रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी या लॉजिक या कंप्रहेंशन। मेनली इसमें रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मेंस का सिलेबस सेम सिलेबस है जो कि प्रीलिम्स का है। 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। स्टैटिफिकेशन है, जनरल स्टडी, साइंस एंड मैथ एंड रीजनिंग। तो उसको मेंस का जो सिलेबस है वो बाद में डिटेल, बाद में कमीशन उसको डिस्कस करेगा कि क्या रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल यही तीनों भागों में उसको रखा गया है। ऑनलाइन का जो फॉर्म भरा जाएगा वो है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से फॉर्म फिलअप की जाएंगे, जो कि 21 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फी सबमिशन है वो 19 तारीख है, ये 19 अप्रैल तक ही आप फीस सबमिट कर सकते हैं। जिन्होंने 19 तक फीस सबमिट किया है वही 21 अप्रैल तक फाइनल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बुक्स की हम बात करें तो आप ल्यूसेंट पढ़ें, उसमें सारा कुछ है। स्पीडी पढ़ें करंट अफेयर्स के लिए, या एडिटोरियल ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी आती है, जो कि बिहार एसएससी या एसएससी वाले बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो किरण पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम है या पहले से रिवाइज किए हुए हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी पे आप फोकस करें। 9 to 12 क्लास साइंस, सोशल साइंस, स्पेशली एनसीईआरटी। और इतनी ही बातें हैं। मैं तो 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, तो आप टाइम को क्लोज करते हुए अपनी बातों फाइनल सबमिट करते हुए मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स और स्टडीज़ पे ज़रा फोकस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जनरल स्टडी में भी। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी तरह का क्वेश्चन क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पे 8799760431 पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द इन्फ्लुएंसर के नाम से है। अल्लाह।